सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 34 फितना ख्वारिज के दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक स्पिनवार्म के इलाके में 18 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन में 8 मजीद दहशत गर्द जहन्नम वासिल किए गए। बन्नू ऑपरेशन में 8 ख्वारिज मारे गए। अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किए गए। ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 34 दहशत गर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा कि फोर्सेस ने पेशेवराना महारत से दहशत गर्दों के अज़ाइम को खाक में मिलाया। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए परअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। अफगान तालिबान, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज की इश्तियाल अंगेज़ी का मामला ज़ेर गौर। काबीना अरकान का दहशत गर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार। ज़राए के मुताबिक मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। काबीना का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खिराज अकीदत पेश। शोहदा के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कानून साजी से मुतल्लिक काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की गई। दूसरी जानिब MQM वफ्द भी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक MQM वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और गवर्नर सिंध शामिल होंगे। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक को सिफारिश करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इजलास में फैसला किया गया कि नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलव्विस अफराद पर दहशत गर्दी के मुकदमात चलेंगे। इंतहा पसंदी में मुलव्विस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करने की मंजूरी दे दी गई। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज का मामला। पुलिस के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान 3400 मुल्ज़िमों ने गिरफ्तार कर दिया गया। लाहौर से गिरफ्तार मुल्ज़िमों की तादाद 326 हो गई। मुल्ज़िमान को A, B और C कैटेगरी में तकसीम करके गिरफ्तार किया गया है। सूबाई हुकूमत का एहतजाज में गिरफ्तार मुल्ज़िमान के केसेस की मौसर पैरवी का भी फैसला। 2 सीनियर वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। दूसरी जानिब मजहबी जमात की गिरफ्तार 11 कारकुनान को ATC लाहौर में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर अदालत ने मुल्ज़िमों का 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत 18 नवंबर तक मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस नईम अनवर ने दर्ज मुकदमात की तफसील भी तलब कर ली। जमानत मंजूरी के बाद सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि बानी PTI के साथ जेल में पहली बार मुलाकात होगी। दूसरी जानिब PTI रहनुमा सेनेटर फलक नाज की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर रहनुमा भी शरीक। सियासी सूरत हाल, अफगान तालिबान की दरअंदाजी से मुतल्लिक गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका। इंतशार फैलाने के लिए हुकूमतें तब्दील की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की PTI पर तनकीद। बयान में कहा, बानी PTI माजी में जिस इंतशारी जमात को दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे, अब उसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनान को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर हैं कि क्या इंतशार फैलाने के लिए इन दोनों का एजेंडा एक है।
सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केसेस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि साजगार माहौल कैसे पैदा करना चाहिए, क्या टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, क्या आपको डॉलर इतने का ही मिल रहा है जितने का पहले मिल रहा था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा हुकूमत को फौरी जरूरत पड़ी तो उसने सुपर टैक्स लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विफाकी तालीमी इदारों में मनशियात की शिकायत के खिलाफ केस की समाअत। विफाकी पुलिस की जानब से रवां साल दर्ज 1314 मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि 1408 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शिकायत की सूरत में मुतल्लिका तालीमी इदारे के प्रिंसिपल और मालिक के खिलाफ कार्रवाई को SOP में डाला जाए। DSP लीगल ने बताया विफाकी पुलिस की जानब से नशा अब नहीं के नाम से मुहिम शुरू कर दी गई। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में 28 अफगान महाजिर कैंप बंद कर दिए। कैंप की ज़मीन सूबाई हुकूमत को हवाले करने की हिदायत। जारी एलामिये के मुताबिक अफगान कमिश्नरेट अराजी और असासे मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के हवाले करेगा। फैसला अफगान महाजरीन के इनखला और डेप्यूटेशन ऑर्डर्स के बाद किया गया। 28 कैंप सूबे के 8 अजला में कायम थे। कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है, बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बुनियादी हुकूक पर सिंपोजियम से खिताब। कहा कि इस्लाम का पैगाम बर्दाश्त और रवादारी है, सब के लिए इंसाफ और एहतराम ज़रूरी है। हमने मिलकर मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। भारतीय नयाद साबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के मुशीर जासूसी के शुबे में गिरफ्तार। FBI ने खुफिया दिफाई मालूमात रखने और चीनी हुकाम से मुश्तबा मुलाकातों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। एशले जे टेलिस अमरीकी हुकूमत के जनूबी एशिया के बारे में पॉलिसी बनाने में कलीदी मुशीर रह चुके। FBI के मुताबिक तलाशी के दौरान मुलजिम के घर से 1000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल खुफिया दिफाई दस्तावेज़ात बरामद। दस्तावेज़ में अमरीकी फ़ज़ाइया के तैयारों की सलाहियतें, हिकमत अमली और अस्करी मनसूबे शामिल हैं। पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान की अफवाज के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें जारी। पाक फ़ौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काज़ाख स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक दोस्तरेम फाइबर मशक़ का मकसद मुश्तरका तरबियत के ज़रिए पेशा वराना महारतों को निखारना है। दस्ते एक दूसरे के तजुर्बात और महारतों से इस्तिफ़ादा करने के लिए पुरअज़्म हैं। और लंदन में गुज़िश्ता साल 80,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन चोरी और छीने जाने की वारदातें रिपोर्ट। पुलिस का कहना है कि शिमाल लंदन में हालिया छापों में 2000 मोबाइल फ़ोन्स और 2 लाख पाउंड बरामद हुए। मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक 1 लाख से ज़ायद केसेस दर्ज किए गए। भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। वो खुश नहीं थे कि भारत रूस से तेल खरीदे, लेकिन अब मामला तय हो गया। रूसी तेल खरीदने वाले भी यूक्रेन जंग के खात्मे में रुकावट हैं। यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की में शदीद दुश्मनी भी जंगबंदी न होने की बड़ी वजह है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुतवक्के मुलाकात में तिजारती मुआहदे पर बात हो सकती है। अमेरिका ने AI में चीन को पीछे छोड़ दिया। पंजाब में हुकूमती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली फैसले। नफरत फैलाने, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी होगी। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलव्वस मुलजिमों के खिलाफ मुकदमात
ATC में चलाए जाएंगे। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर पाबंदी और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सबके सामने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अपने लिए की गई तारीफ ना भूले। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र दोहरा दिया। बोले, शर्म-उल शेख में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत खूबसूरत बात कही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा कि आपने लाखों जानें बचाईं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दूसरी जानिब भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमरीका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। और हमास ने मज़ीद 2 इजरायली कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए हवाले की गईं। लाशों को तल अवीव के फॉरेंसिक लैब में शनाख्त के लिए भेज दिया गया। दूसरी जानिब गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल ने मज़ीद 45 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक इन लाशों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत पर सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम। पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल हाउस के बाहर की फुटेज भी जारी कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिलावल हाउस के बाहर पंजाब पुलिस का कोई एहलकार मौजूद नहीं। 2 दिन हो गए, सिक्योरिटी वापस चली गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेना गलत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें झूठ और मनगढ़ंत हैं। बिलावल हाउस लाहौर में सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक मौजूद है। हमास ने मज़ीद 2 इसराइली कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए हवाले की गईं। लाशों को तल अवीव के फॉरेंसिक लैब में शनाख्त के लिए भेज दिया गया। दूसरी जानिब गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल ने मज़ीद 45 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस कर दी हैं। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक इन लाशों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। और पीरू में अबूरी सदर को ओहदा संभालते ही मुजाहिरों का सामना। दारुल हुकूमत लीमा में पुरतशद्दुद मुजाहरे, हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने आग लगाकर शाहराहें बंद कर दी। पुलिस के मुजाहरे कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन का कहना था, कोई अबूरी सेटअप कबूल नहीं, पार्लियामेंट तहलील करके फौरी नए इंतखाबात करवाए जाएँ।